अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक विद आसिम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एआई टूल के बारे में जिसको एआई का फ्यूचर भी कहा जा रहा है। और एआई की दुनिया में आते ही भाई उसने तहलका मचा दिया है। समझ तो आप गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त डीप सीक की। डीप सीक एक ऐसा एआई टूल है भाई जिसके आते ही उसने एआई की दुनिया को हिला के रख दिया है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डीप सीक है क्या चीज़, और डीप सीक ने कैसे बाकी एआई टूल्स को और आईटी इंडस्ट्री को कैसे अपसेट किया है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डीप सीक वर्क कैसे करता है एज कम्पेयर टू अदर एआई टूल्स। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा डीप सीक आप अपनी लोकल मशीन के ऊपर सेटअप कैसे कर सकते हैं। भाई हैरान हो रहे हैं ना? चलें वीडियो में आगे चल के बहुत कुछ है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। और सबसे आखिर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या डीप सीक और बाकी एआई टूल्स आप लोगों को रिप्लेस कर सकते हैं, इसका भी जवाब होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई डीप सीक की हाइप जो है वो इतनी बनी क्यों है और कैसे बनी है। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे अभी इसको पास 7 डेज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे डीप सीक और थर्ड नंबर पे डीप सीक एआई जो है वो अभी भी नज़र आ रहा है। लेकिन ये टॉप पे जा रहा था लास्ट वीक में, लेकिन अभी ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो स्टिल इसकी हाइप है। ट्विटर पे भी अगर आप देख लें या बाकी सोशल मीडिया पे भी देख लें तो भाई हर बंदा डीप सीक के ऊपर बात कर रहा है। लिंक्डइन पे आप देख लें हर दूसरी पोस्ट जो है वो डीप सीक के ऊपर आ रही है। तो लोग कह रहे हैं भाई डीप सीक ने अपना मॉडल जो है वो रिलीज़ किया 2024 के एंड में। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को इसकी हिस्ट्री दिखाऊँ, ठीक है, तो डीप सीक की जो फर्स्ट रिलीज थी वो 2 नवंबर 2023 को रिलीज़ किया था उन्होंने। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उन्होंने 2 महीने के अंदर काम किया और उसको रिलीज़ कर दिया। ये काम 2 साल पहले से इन्होंने शुरू किया था। उस वक्त इनका जो एलएलएम मॉडल था वो इतना मैच्योर नहीं था। तो डीप सीक ने बेसिकली अभी रिसेंटली जो 2 मॉडल्स रिलीज़ किए उसमें से एक डीप सीक V3 है और एक डीप सीक R1 है। जो डीप सीक R1 है वो चैट जीपीटी का जो 01 मॉडल है उसके मुकाबले में बहुत बेहतर है। उसकी परफॉर्मेंस भी अगर हम उसके मैट्रिसेस देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है उससे। और सबसे बड़ी बात है कि फ्री में जो प्लस सब्सक्रिप्शन है चैट जीपीटी की $20 की, उसमें आपको 01 मॉडल मिलता है, बट उसमें लिमिट है आपकी मंथली मैसेज की। लेकिन अगर आप $200 पे करते हैं तो उसमें फिर आपको ये 01 मॉडल अनलिमिटेड मिलता है। लेकिन डीप सीक ने यहाँ पे कमाल किया कि R1 इनका जो मॉडल है, एक तो कंपैरिजन अगर हम उसका करें 01 चैट जीपीटी के साथ तो वो कमाल का है। डीप सीक ने बाकी एआई टूल्स को कैसे डिस्टर्ब किया और वेस्टर्न स्टॉक मार्केट को कैसे क्रैश किया, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। तो सबसे पहली रीजन ये है कि ये बिल्कुल फ्री है। दूसरी रीजन ये है कि इन्होंने ओपन सोर्स कर दिया। भाई आप इसको अपनी लोकल मशीन के ऊपर भी इंस्टॉल करके या अपनी कंपनी के लोकल सर्वर्स के ऊपर भी इंस्टॉल करके आप चला सकते हैं इसको। ठीक है, आप लोगों को डाटा जो है वो शेयर करने की जरूरत नहीं है सर्वर्स के साथ। थोड़ी सी परफॉर्मेंस के इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि वो लोकली आपके सर्वर पर डिप्लॉय होगा। उसके अलावा जो तीसरी बड़ी रीजन है कि भाई डीप सीक ने जो कुछ भी अचीव किया बहुत कम रिसोर्सेज के अंदर अचीव। इनका बताना है कि भाई इनकी जो कॉस्ट है वो $6 मिलियन के करीब आई है। हालांकि अगर हम कंपेयर करें चैट जीपीटी के साथ तो उनकी कॉस्ट जो है वो इससे कई गुना ज्यादा है। चाइना के ऊपर कुछ सैंक्शन वगैरह लगी हुई है जिसकी वजह से वो जीपीयू वगैरह इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो भाई डीप सीक वालों ने क्या किया, तो भाई डीप सीक वालों ने कमाल यहाँ पे ये किया कि चाइना के अंदर पहले से जो मौजूद एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स थे उन्होंने उन्हीं को इस्तेमाल किया। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप ये ब्लॉग में देखें एनवीडिया 4090 उनको तकरीबन $2000 का रफली पड़ा है। ठीक है, तो उन्होंने इसको इस तरह से एफिशिएंट बनाया कि भाई वो 37 बिलियन एक्टिव पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं इस ग्राफिक कार्ड को यूज़ करते हुए। तो इनवीडिया के जो शेयर्स डाउन हुए हैं $600 बिलियन के डीप सी की वजह से, उसकी बेसिक रीज़न भी यही थी। भाई उन्होंने इतने कम जीपीयूज़ के साथ इतना एफिशिएंट अपना एआई मॉडल जो है वो बनाया। तो ओपन एआई ने तकरीबन 20,000 या 25,000 के करीब जीपीयूज़ यूज़ किए हैं अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। और दूसरी साइड पर अगर हम देखें डीप सीक, तो डीप सीक के मुताबिक उन्होंने 10,000 जो है जीपीयूज़ यूज़ किए एनवीडियाज़ के, लेकिन वो ओल्डर जनरेशन के उन्होंने यूज़ किए। तो डीप सी के जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं उनकी रिलीज़ के बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो है वो भी क्रैश कर गई। अगर यहाँ पे आप देखें लास्ट 5 डेज के अंदर ऊपर से डायरेक्ट नीचे स्टॉक मार्केट गई और स्टिल अभी तक वो नीचे जा रही है। अभी तक वापस वो उसने रिवाइव नहीं किया है। उसकी बड़ी रीज़न ये थी कि इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टर की तरफ से वो बहुत कम हो गई थी या उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकालना शुरू कर दी थी। तो डीप सी के रिलीज़ के साथ उन्होंने आईओएस की एप्लीकेशन भी रिलीज़ की और एप्पल स्टोर पे डीप सी की एप्लीकेशन टॉप पे रही है भाई। तो हर पावरफुल टूल के साथ चैलेंजेस वगैरह भी आते हैं। तो अभी पिछले कुछ दिनों में डीप सीक ने रिपोर्ट किया कि कुछ हैकर्स ने मलीशियस अटैक्स जो हैं वो अटेम्प्ट किए उनकी वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो जिसकी वजह से इनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी अफेक्ट हुआ। ये अटैक्स मोस्टली उनके डाटा प्रोसेसिंग की पाइपलाइंस और रियल टाइम इनसाइट्स को डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने किए हैं। तो यहाँ पे डीप सीक ने कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लिए और अपने सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड किया और अपग्रेड करते उन्होंने हैकर को यहाँ पे रोका है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो डीप सीक ने यह भी शो किया है कि उनके सर्वर्स जो हैं वो कितने सिक्योर और कितने रिलायबल हैं।
अब मैं आप लोगों को बताता हूँ डीप सीक काम कैसे करता है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें, डीप सीक हो गया, चैट जीपीटी हो गया या क्लॉड हो गया, ये जितने भी टूल्स हैं ये सारे कन्वर्सेशनल एआई टूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लाइक प्रॉम्प्ट देंगे तो आप इनसे जैसे चैटिंग करते हैं तो आप उस तरह से इनके साथ बात कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूँ, चैट जीपीटी काम करता है प्री ट्रेन डाटा के ऊपर, लेकिन अगर हम डीप सीक को देखें तो डीप सीक काम करता है मल्टीपल डाटा सोर्सेज, जैसे कि वेबसाइट्स होगी, आपके लाइव फीड्स हो गए, डेटाबेसेस होगी, इन सबको एनालाइज करता है और उसके बाद आपका जो भी प्रॉम्प्ट था या जो भी आप लोगों ने उससे क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंगली वो उस रिस्पॉन्स को स्ट्रक्चर करता है और आप लोगों को इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। तो डीप सीक का जो यूज़ कैसा है वो सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये कंटेंट क्रिएटर्स, बिजनेस एनालिस्ट या रिसर्चर्स, उनके लिए भी एक गेम चेंजर है, क्योंकि डीप सीक के जो मॉडल्स हैं काफ़ी एफिशिएंट आपकी रिसर्च में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मल्टीपल डाटा सोर्सेज में काम करता है, रियल टाइम के ऊपर डाटा फैच करता है और आप लोगों को रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैथ में बहुत एफिशिएंट है, जिसका मतलब है कि कोडिंग में एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी बहुत एफिशिएंट है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं भाई डीप सीक जो है वो काम कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे आप डीप सीक लिखें, डीप सीक की वेबसाइट ओपन कर लें, deepseek.com। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन था, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने पे क्या होगा बेसिकली। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये स्क्रीन नजर आ जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं विद योर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह, या आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं गूगल के साथ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ दो एग्जांपल शेयर करूँगा। तो फॉर एग्जांपल आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएशन के लिए जैसा कि आपको पता है कि आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके आपके पास एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक के ऊपर आप मज़ीद रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपका पूरा एक स्क्रिप्ट बनता है वीडियो के लिए और फिर आप वो एक वीडियो पूरी बनाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं डीप सीक से कहूँगा कि जो भी लेटेस्ट आईटी के ट्रेंड चल रहे हैं वो मुझे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है, मैं कंटेंट क्रिएटर और मैं टेक्निकल कंटेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैंने उससे ट्रेंडिंग टॉपिक्स मांगे हैं आईटी इंडस्ट्री में, मुझे 10 टॉपिक्स चाहिए और उसको मैंने ये भी बता दिया कि मैंने डेली एक वीडियो जो है वो पोस्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने मुझे 10 टॉपिक्स जो हैं वो दे दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी टॉपिक जो है वो पिक कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अब हमने ये वाला टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लिया, जनरेटिव एआई एलएलएम्स। टॉपिक सिलेक्शन के बाद आप जाएंगे गूगल के ऊपर, आप मजीद इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और कंटेंट क्रिएट करेंगे, तो भाई वही काम यहाँ पे मैं विद इन मिनट्स जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एक और प्रॉम्प्ट ऐड करूँगा। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने 3 लाइनों में इसको बता दिया और आप देखते हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करता है। ओ भाई साहब, यहाँ पे अगर आप देखो तो उसने आपको टाइटल भी बता दिया, जनरेटिव एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा टाइटल है। और ओपनिंग सीन भी बता रहा है भाई, अब बीट बैकग्राउंड म्यूजिक, विजुअल ऑफ एआई जनरेटेड आर्ट, चैटबॉट्स हो गए, कोडिंग स्क्रीन्स हो गई, और भाई पूरा आपको बता दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी में जो पूरी दुनिया को चेंज कर रहा। वाह भाई यार, ये आप देखो, ये इसने पूरा आपको सीन के साथ बता दिया है। तो भाई कमाल हो गया। ये देखें, इसने पूरे 10 मिनट की वीडियो का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे विद इन 2 मिनट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको पता है कि एक वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। आपको सबसे पहले टॉपिक डिसाइड करना होता है और उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी रिसर्च करनी होती है, उसके बाद आपकी वीडियो का स्क्रिप्ट जो है वो निकलता है। लेकिन यहाँ पे विद इन 2 मिनट्स जो है हमारे पास टॉपिक भी आ गया और उसका पूरा कंटेंट भी आ गया वीडियो स्क्रिप्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं एक दूसरी एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने बड़ा इसको सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है। मेरी आदत है कि मैं प्रॉम्प्ट जो है ना वो बुलेट पॉइंट में देता हूँ, और उसमें क्या होता है, एक तो आप एआई टूल को बड़ा अच्छे से कॉन्टेक्स्ट भी दे देते हो और आपको रिस्पांस जो है वो बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। तो अभी हम इसको करते हैं इंटर और आप देखते हैं भाई हमें क्या बना के देता है। बेहतरीन एपीआई भी डाल दी है भाई इसने। तो ये इसने यहाँ पे रिस्पांस दे दिया। मैं क्विकली इसको रिएक्ट एप्लीकेशन में डाल के चेक करता हूँ और देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता। तो अभी हम यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया था कोड और अब देखते हैं भाई। अरे वाह, दस द कंपोजिट इंडेक्स, ज़बरदस्त यार। ये देखें, इसने ज़बरदस्त यार, ये आपको बड़ी डिटेल में इसने जो है ना पूरा ग्राफ बना के दे दिया। और मैंने किया क्या, मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया, 2 मिनट के अंदर सिर्फ कोड को डाला है, सर्वर रन किया और ये मेरे पास एक स्मॉल सा विजिट आ गया है। मतलब विद इन 2 मिनट्स देखे मैंने एक विजिट क्रिएट कर लिया है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या एआई टूल्स जो हैं वो हमें रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब इंसानों को रिप्लेस कर सकते हैं? तो इसका जवाब मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन ये तब आपको रिप्लेस करेंगे जब आपको एआई टूल्स के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता और आप एआई टूल्स यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को एआई के बारे में पता है और एआई टूल्स आप यूज़ करते हैं तो फिर कभी भी एआई टूल्स जो है आपको रिप्लेस नहीं करेंगे। बेसिकली एआई टूल्स का मकसद रेपिटेटिव टास्क को जो है वो सिंप्लीफाई करना और चीज़ों को ऑटोमेट करना है, ठीक है। इसको एज ए असिस्टेंट यूज़ करें ताकि आप लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो। तो जैसा कि मैंने आपको 2 एग्जांपल्स में दिखाया कि घंटों का काम विद इन मिनट्स मैंने कैसे अचीव किया है। तो एआई को सीखने की ज़रूरत है। एआई को सीखेंगे, ख़ुद को भी इम्प्रूव करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेंगे और ये आपको भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर मैं सिंपल सा आपको बताऊँ, एआई रिप्लेस नहीं कर सकता मुकम्मल इंसानों को, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है ना वो स्टिल इंसानों के पास है। अब जैसे कि मैंने आपको ये रिएक्ट की एग्जांपल दी, यहाँ पे हमारे पास जो कोड आया तो उसमें 1-2 माइनर इश्यूज़ थे। अगर आप एज़ इट इज़ उसको यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं चलेगा। तो उन 2 एरर्स को फिक्स करने के बाद ही वो कोड जो है वो चला है। तो कुछ ना कुछ जो है ना ह्यूमन इंटरेक्शन रहती ही है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि डीप सी को आप अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने डेस्कटॉप पीसी के ऊपर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है ओलामा पे। आप गूगल में ओलामा लिखेंगे, ठीक है। ओलामा की वेबसाइट पे आपने यहाँ पे आना है। विंडोज़ पे डीप सी को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपने ओलामा को डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लें। अगर आपको ओलामा का नहीं पता कि ओलामा क्या है, ओलामा जो है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एलएलएम्स जो हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। मॉडल्स पे क्लिक करें, यहाँ पे काफ़ी सारे एलएलएम्स हैं, ठीक है। इनको आप लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं, लोकली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ओलामा जो है वो डाउनलोड हो गया, अब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ओलामा जो है वो इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे। ओके, अब हम जाते हैं वापस मॉडल्स में, ठीक है। और डीप सीक में जो मॉडल मैं बता रहा था 1.5b, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि ये क्विकली इंस्टॉल हो जाए। साइज़ इसका कम है। तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब आप इसको लोकली इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके लोकल सिस्टम की जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करेगा। अगर आप लोगों ने इसको एक्टिवली यूज़ करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके सिस्टम की जो स्पेक्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और जीपीयू भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जो आप ऑनलाइन अगर डीप सीक यूज़ कर रहे हैं उसमें और जो आप लोकली यूज़ करेंगे उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, क्योंकि इनके जो सर्वर्स हैं वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड हैं, वहाँ पे आपको रिस्पांस अच्छा मिलता है। तो अभी ये इंस्टॉल हो जाए तो देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमें लोकल सोर्सेज को यूज़ करते हुए कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये देखें, ये यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसको मैं लेफ़्ट साइड पर ओपन कर लेता हूँ और साथ में जो है ना मैं टास्क मैनेजर भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो ये कितने यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, भाई टेल मी द फ्यूचर ऑफ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। ओ माय गॉड, बहुत फास्ट यार इसने रिस्पांस दिया है, ठीक है। ये भी थिंकिंग कर रहा है। जो इसका R1 मॉडल मैंने इंस्टॉल किया है, ठीक है, जो कि चैट जीपीटी के 01 मॉडल के इक्वलेंट है, बल्कि उससे बेहतर है। तो आप इसका रिस्पांस चेक करें। तो ये तो मुझे वेबसाइट से भी मतलब जल्दी रिस्पांस दे रहा है, क्योंकि CPU जो देखें आप वो काफ़ी ऊपर चला गया, ठीक है। GPU जो है ये अभी इतना यूज़ नहीं कर रहा, रैम की भी इतनी वो यूजेज नहीं है। CPU जो है वो इसने काफ़ी यूज़ किया, लेकिन फिर भी आई थिंक काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी ओपन की हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ओपन है मेरे पास इस वक्त। तो आई थिंक इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो बेस्ट है यार। और इसको देखें कितनी डिटेल से इसने आप लोगों को ये रिस्पांस दे दिया है। तो देखें कितना आसान है इसको इंस्टॉल करना अपनी लोकल मशीन के ऊपर। आप इसको लोकल मशीन के ऊपर इंस्टॉल करें, इसको आप चाहें तो अपनी वेबसाइट, वेब एप्लीकेशंस के अंदर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओपन सोर्स होने का इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो डीप सी के ऊपर तो वीडियो बन गई है। अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि चैट जीपीटी कैसे यूज़ करना है, तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल कोर्स लेके आ रहा हूँ। उस कोर्स में आपको चैट जीपीटी की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कंटेंट जनरेशन के हैक्स वगैरह, ठीक है, उसके अलावा अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करना, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उस कोर्स में होंगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही उस कोर्स की वीडियोस भी चैनल पे आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो चाहे वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बाकी लोगों के साथ जिनको डीप सीक के बारे में या एआई टूल्स के बारे में नहीं पता। तो उन लोगों के लिए भी ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप मेरे साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो फ्री कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। क्लैंडली का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो लिंक्डइन का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उसके अलावा अपना ईमेल एड्रेस जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप ईमेल भी मुझे कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हैं। तो जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको मिलूँगा चैट जीपीटी के कोर्स में। अल्लाह हाफ़िज़।